वो 8 दिन से गायब थी। घर वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह खाक छान रही थी। और अब 8 दिन बाद उस मासूम का मिल गया है सुराग। मिल गई जानवी। ये तस्वीर 3 साल की जानवी की है। वही बच्ची जो 8 दिन पहले इंडिया गेट से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तब जानवी अपने माँ बाप के साथ इंडिया गेट घूमने गई थी और उसी दौरान किसी ने उसे अगवा कर लिया। जानवी के गायब हो जाने के बाद उसके माँ बाप उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। जानवी की तलाश में दिल्ली पुलिस भी जगह जगह दबिश दे रही थी। सोशल मीडिया में भी जानवी को ढूंढने की अपील की जा रही थी। जानवी की तलाश की मांग को लेकर लोग सड़कों पर भी उतर आए थे। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो पुलिस ने जानवी का पता बताने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। रिवॉर्ड डिक्लेयर करने का यही था कि यदि बच्ची है और किसी को नज़र आती है तो वो मोटिवेट हो करके, वो आदमी प्रेरित हो करके और पुलिस को बता सके, जिससे कि बच्ची की जान को बगैर कोई और खतरा हुए हम बच्ची को सकुशल बरामद करके उसके माँ बाप को सुपुर्द कर सकें। दिल्ली पुलिस कई टीम बनाकर जानवी की तलाश में जुटी थी और आखिरकार पुलिस की ये मेहनत रंग लाई। मासूम जानवी का सुराग मिल गया। खबर ये है कि जनकपुरी के लाजवंती गार्डन से जानवी को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। जानवी के मिल जाने की इस खबर पर यकीनन सबसे ज्यादा खुशी हुई उसके माँ बाप को, लेकिन उसे खोजने की मुहिम में जुटे लोग भी बेहद खुश हैं। एक माँ बाप को उनकी लापता बच्ची मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जानवी की तलाश में सनसनी ने भी दर्शकों से उसे ढूंढने की अपील की थी और अब जानवी के मिल जाने के बाद सवाल ये है कि उसे किसने अगवा किया था। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर और जावेद हुसैन की रिपोर्ट। वो दीवाने प्यार के सफर पर चले तो जल्द ही उन्हें अपनी मंजिल भी मिल गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी की कहानी ऐसी बदली कि वो मौत की चीख के साथ ही खत्म हो गई। बचपन की दोस्ती प्यार में बदली तो उन दोनों ने ताउम्र साथ जीने का फैसला कर लिया और फिर एक रोज घर वालों की मर्जी से दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बन गए। वक्त गुजरता रहा, तारीखें बदलती रही और अब उन्हीं गुजरे पलों के साथ सामने आई है उस पति पत्नी की वो खूनी कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। जमीन पर पड़ी ये लाश उसी युवती की है जिसने 6 साल पहले वीरेंद्र नाम के लड़के से शादी की थी और अब यही वीरेंद्र अपनी पत्नी नीलम के कत्ल के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। वीरेंद्र यूपी के बस्ती जिले का रहने वाला है, लेकिन जिस नीलम से वो बेइंतहा प्यार करता था, जिससे उसने 6 साल पहले बड़ी ही धूमधाम से शादी की, उसी नीलम का वीरेंद्र ने कत्ल क्यों कर दिया? पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। 6 साल पहले जब वीरेंद्र और नीलम की शादी हुई थी तो दोनों बेहद खुश थे। दोनों के प्यार को मंजिल मिल गई थी और ये खुशी उनके चेहरों से साफ झलक रही थी। लेकिन दोनों के प्यार का वो रिश्ता एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो जाएगा, ये भला किसने सोचा था? 29 सितंबर को वीरेंद्र ने बड़ी ही बेरहमी से पहले तो अपनी पत्नी नीलम का कत्ल किया और फिर अपनी सास को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्यों? कहानी बेहद डरावनी है। जमीन पर पड़ी नीलम और उसकी मां की लाश को देखकर आप वीरेंद्र के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। वीरेंद्र ने दोनों की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की। उसने दोनों को पहले तो खूब पीटा
और फिर उन्हें गोली मार दी। लेकिन क्यों? मौत के इस खौफनाक मंजर की यह कहानी अब आप खुद वीरेंद्र से सुनिए। यूपी के बस्ती जिले में रहने वाले वीरेंद्र की माने तो नीलम और वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे और उसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। प्यार की कहानी आगे बढ़ी तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। बात घर वालों तक पहुंची और फिर उन लोगों ने भी वीरेंद्र और नीलम की शादी पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। वो 2008 का साल था। वीरेंद्र बारात लेकर नीलम के घर पहुंचा और फिर अग्नि को साक्षी मानकर उसने नीलम से शादी कर ली। वीरेंद्र के मुताबिक नीलम से शादी के बाद उसने फैसला किया कि वो नीलम को सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहने देगा और फिर उसने नीलम को पढ़ाना शुरू किया। मेहनत रंग लाई और फिर नीलम पढ़ लिख कर पुलिस में कांस्टेबल बन गई। वीरेंद्र के मुताबिक शादी के बाद उसने अपनी पत्नी नीलम को बहुत यत्न से पढ़ाया था, लेकिन पढ़ लिख कर जब नीलम पुलिस कांस्टेबल बन गई तो वो उसे ही नाकाबिल समझने लगी, वो उसे नीचा दिखाने लगी और यहीं से दोनों के प्यार की कहानी आपसी झगड़े और टकराव में बदल गई। वीरेंद्र के मुताबिक पुलिस में नौकरी लगने के बाद नीलम हर वक्त उसे यही एहसास दिलाती थी कि वो उसकी हैसियत के सामने कुछ भी नहीं है और इसी बात पर दोनों का विवाद बढ़ता गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि नीलम ने एक रोज घर छोड़ दिया और फिर अपनी मां के साथ मायके में रहने लगी। वीरेंद्र की माने तो मायके में रहने के कुछ दिनों बाद ही नीलम की जिंदगी में एक दूसरा शख्स आ गया और फिर उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वीरेंद्र के मुताबिक अपनी पत्नी के इस व्यवहार से वो बेहद दुखी था। उसने नीलम को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने नीलम को उल्टा और भड़का दिया और फिर यह मामला पूरी तरह से बिगड़ गया। वीरेंद्र के मुताबिक उसकी सास उसे धमकी देती थी। वो दहेज के केस में उसे फंसाकर नीलम से रिश्ता तोड़ने का दबाव डाल रही थी और इसी बात ने उसे गुस्से से भर दिया था। जब कभी विदाई के बारे में कहते थे कि जो करना है कर लो, दहेज प्रथम फंसा देंगे, पैसा नहीं देंगे, सख्त देंगे, इसलिए एक काम करो, जाओ, हम नहीं दे देंगे, जो तुमको करना है कर लो। तारीख थी 29 सितंबर 2014। गुस्से से भरा वीरेंद्र अपनी ससुराल पहुंचा। वीरेंद्र के मुताबिक वो अपनी पत्नी नीलम को साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थी। इसी बीच उसकी सास ने उसे डांट डपट कर घर से भगाना शुरू कर दिया। खफा होकर उसने अपनी सास और पत्नी नीलम दोनों को पहले तो जमकर पीटा और फिर उन्हें गोली मार दी। दोहरे कत्ल की इस खौफनाक वारदात के बाद वीरेंद्र मौके से भाग गया था, लेकिन जल्द ही पुलिस को इसका सुराग मिल गया और फिर वीरेंद्र पकड़ा गया। ये आपसी मैटर है, क्योंकि जो महिला कांस्टेबल उसका पति आया था, संजोग से महिला कांस्टेबल की माँ भी आया था। कुछ विदाई के संबंध में बात हुई, 1.5-2 घंटा यहाँ रहा है। बाद में उसने पहले महिला कांस्टेबल को और फिर उसकी माँ को मार दिया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक कलह की वजह से ही वीरेंद्र ने अपनी पत्नी और सास की हत्या की है और अब दोहरे कत्ल के इस आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता सबूत भी जुटा लिए हैं। पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिससे वीरेंद्र ने अपनी पत्नी नीलम और उसकी मां की हत्या की है। अपनी ही पत्नी और सास की हत्या का आरोपी वीरेंद्र अब सलाखों के पीछे है, जबकि इलाके के लोग वीरेंद्र की इस खूनी कहानी को सुनकर सन्न हैं। सनसनी के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपने पुलिस को लोगों पर डंडे बरसाते देखा होगा, बदमाशों को मारते पीटते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पुलिस की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जिस्म पर कपड़े नहीं, हाथों में हथकड़ियां। आप भी देख लीजिए, एक आरोपी को अदालत ले जाने का ये तरीका है भोपाल पुलिस का।
आरोपी को घसीटते हुए कैसे अदालत ले जा रहे हैं पुलिस वाले, देख लीजिए। पुलिस की बर्बरता की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी होगी। पहले तो आगे से दो पुलिस वालों ने हाथ पकड़े और पीछे से एक ने टांग पकड़ी और आरोपी को ले जाने लगे। लेकिन अदालत की सीढ़ियों पर पहुंचकर तो हद ही हो गई। आरोपी की टांग पकड़े हुए पुलिस वाले ने उसे छोड़ दिया और फिर उसे घसीटते हुए अदालत के अंदर ले गए। भोपाल पुलिस की बेरहमी की यह वो तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। पुलिस जिस शख्स को अदालत लेकर पहुंची है उसका नाम है अनीस। भोपाल के गांधीनगर इलाके की पुलिस ने अनीस को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। देखिए, अनीस खान के साथ में गांधीनगर में जिस तरीके का व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। अंग्रेजों के जमाने में भी इतने अत्याचार नहीं होते थे। उसको पकड़ के नंगा करके और जंजीरों से बांधकर वहां कोर्ट के अंदर पेश किया गया। मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है और इसके लिए मध्य प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है। और गृह मंत्री हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनको कोई सुध ही नहीं है इस बात की। मध्य प्रदेश में यदि इस तरीके का रवैया चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। एक आरोपी के साथ इस तरह का सुलूक करने वाली भोपाल पुलिस की इस कारगुजारी के सामने आने के बाद हर कोई पुलिस पर उंगली उठा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी अनीस अदालत के अंदर जाने से इनकार कर रहा था। वो चीख चिल्ला रहा था, इसलिए उसे जबरन इस तरह से अदालत ले जाना पड़ा। सनसनी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। उस घर में बेटी हुई थी। परिवार का हर शख्स खुशियां मना रहा था, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर ही उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक अनजान औरत उनकी नवजात बच्ची को चुराकर अपने साथ ले गई। ये है मेरठ का एक अस्पताल के कमरा नंबर 108 में भर्ती थी साक्षी नाम की एक औरत। साक्षी ने 1 अक्टूबर की शाम अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची के पैदा होने से घर वाले बेहद खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी 2 दिनों में ही मातम में बदल गई। वो इसलिए क्योंकि 3 अक्टूबर को एक अनजान महिला साक्षी के कमरे में आई। उसने बच्ची को खिलाने के बहाने अपनी गोद में उठाया और उसके बाद वो साक्षी की नवजात बच्ची को चुराकर गायब हो गई। साक्षी और उसके परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि वो औरत इस नियत से उनके कमरे में आई थी। उसके कमरे से निकलने के बाद साक्षी और उसके परिवार वालों ने उसे अस्पताल में हर जगह तलाशा, लेकिन वो महिला नहीं मिली। और इसके बाद घर वालों ने फौरन अस्पताल के कर्मचारियों को उसकी खबर की, लेकिन तब तक वो अनजान महिला बच्ची को लेकर कहीं गायब हो चुकी थी। 6:30 पौने 7 बजे के करीब बच्ची गायब हो गई। कैसे? अस्पताल से गायब हो गई। हाँ, कोई उठा के ले गया। किसी को ले जाते देखा है। कौन थी? लेडीज थी। मेरठ के एक अस्पताल से 2 दिन की नवजात बच्ची के गायब हो जाने की खबर को लेकर घर वाले पुलिस के पास भी पहुंचे। पुलिस ने घर वालों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर उस अनजान महिला की तलाश शुरू कर दी है। एक नवजात शिशु गायब हो गया है, उसको कोई महिला लेकर के चली गई है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बच्चे की तलाश की जा रही है। पुलिस 2 साल की नवजात बच्ची को चुराने वाली उस महिला की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं इस वारदात के बाद से अस्पताल प्रशासन भी सख्ते में है और सभी के सामने मुश्किल ये है कि बच्ची चुराने वाली उस महिला को साक्षी के अलावा कोई नहीं पहचानता। ऐसे में बच्ची को चुराने वाली वो महिला कब पकड़ी जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।